बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर हमारे ज़हन में एक बात आती है, सवाल भी आता है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नीयत क्या करें, और जब नीयत की बात आती है तो हमारे ज़हन में एक बात फिर फ़ौरन से आती है कि क्या हम नीयत करते वक्त जब हम कहते हैं कि ख़ास नीयत करता हूँ इस नमाज की, नमाज़ पढ़ता वास्ते अल्लाह ताला के, 4 रकत नमाज फ़र्ज़ ज़ोर बंद के अल्लाह ताला की, मुँह की तरफ। अब जब यहाँ पर आते हैं तो मुँह किया तरफ के बाद हमने क्या कहना है, किबला शरीफ कहना है या खाना काबा कहना है? तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं आज इस छोटी सी वीडियो में आपके गोश गुजार करूँगा। दरअसल बात तो ये है कि नीयत दिल के इरादे का नाम है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बान से भी कोई नीयत करें। आपके दिल के इरादे का नाम ही नीयत है कि आप जब घर से निकले नमाज़ पढ़ने के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता है कि हमारा मकसद क्या है। और दूसरा ये है कि अगर ये नीयत इतनी ही ज़रूरी है तो जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और इमाम साहब अगर रकू में हैं, तो अगर हम ये अल्फाज अदा करना शुरू कर दें कि ख़ास नीयत करता हूँ इस नमाज की, नमाज़ पढ़ता वास्ते अल्लाह ताला के, 4 रकत नमाज फ़र्ज़ ज़ोर बंद की अल्लाह ताला की, मुँह किया तरफ खाने काबे शरीफ या मुँह किया तरफ किबला शरीफ, मुँह किया किबला शरीफ पीछे इस इमाम के, अल्लाह अकबर। तो इतनी देर में यकीनी बात है कि इमाम साहब रकू क्या सजदे भी करके वापस अपनी रकत में आ गए होंगे। तो चूंकि हमने रकत को पाना है और रकत को पाने के लिए ये ज़रूरी है कि इमाम साहब के रकू से उठने से पहले पहले, सर उठाने से पहले पहले आप अल्लाह अकबर कह के क़याम करके रकू में चले जाएं। तो आप सिर्फ इतना कह दें कि मस्जिद में दाखिल हो, सफ़ में पहुंचे, अल्लाह अकबर कहें क़याम और अल्लाह अकबर रकू में, तो ये आपकी पूरी रकत हो जाएगी। तो इससे ये मालूम हुआ कि सिर्फ और सिर्फ इरादे जो है वही कर लेना, दिल का इरादा जो है वही नीयत का काम कर देते हैं। लेकिन अगर हमें नीयत ही करनी है तो नीयत के मुख्तलिफ अल्फाज भी हैं कि जैसे कि सूरत अनआम 7वां पारा है 79 आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन। मैंने तो यकसू होकर अपना रुख अब उस हस्ती की तरफ कर लिया जिसने आसमान और ज़मीनों को पैदा किया है, और मैं हरगिज़ शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। तो ये इतने अल्फाज कह देना भी आपकी नमाज के लिए नीयत जो है वो हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि हमने कहना क्या है, कि अगर नीयत हमने करनी है उर्दू में तो या पंजाबी में, तो क्या हमने ये कहना है कि मुँह किया तरफ खाने काबा शरीफ या मुँह किया किबला शरीफ? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर हम खाना काबा में यानी कि बैतुल्लाह शरीफ में फिजिकली हम मौजूद हैं, जिस्मानी तौर पर अगर हम वहाँ पर मौजूद हैं, और हम जब नमाज का वक्त होता है तो अब जब हम देखते हैं कि मुँह किया खाना काबा शरीफ, तो अगर खाना काबा हमारी बिल्कुल आंखों के सामने है तो फिर हमें जो है अल्फाज अदा करना पड़ेंगे, मुँह किया खाना काबा शरीफ या मुँह कीता खाना काबा शरीफ। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में हैं या खाना काबा की हदूद से, बैतुल्लाह की हदूद से बाहर हैं, जहाँ पर हम फिजिकली बैतुल्लाह के बिल्कुल सामने मौजूद नहीं हैं, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा मुँह किया किबला शरीफ, मुँह कीता किबला शरीफ। पंजाबी में कहेंगे तो मुँह कीता, और अगर उर्दू में कहना है तो मुँह किया किबला शरीफ। खास नियत करता हूँ इस नमाज की, नमाज पढ़ता वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, 4 रकत नमाज फ़र्ज़ ज़ोर बंद की अल्लाह ताला के, मुँह किया तरफ किबला शरीफ पीछे इस इमाम के, अल्लाह अकबर। और अगर अलहदा पढ़ रहे हैं तो मुँह किया किबला शरीफ, अल्लाह अकबर। ये कह अपने हाथ बांध लेने, और ये नीयत है। तो इसलिए आज इस की मुख्तसर सी वीडियो में ये जो अबहाम था, ये जो लेक्चर मैंने दिया है, इसमें जो अबहाम है कि मुँह किया खाना काबा शरीफ का किबला शरीफ, तो ये वाज़ेह होगा। और ये इस अगर कोई तस्दीक करना चाहे तो मुफ्ती अकमल साहब हैं, उनकी वीडियो इस के मुतल्लिक है, रिकॉर्ड हुई है। आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे जाके सर्च कर सकते हैं कि मुँह की तरफ किबला शरीफ या खाना काबा शरीफ बाय मुफ्ती अकमल सलीम या मुफ्ती अकमल साहब, तो इंशाल्लाह वो उसमें तफसीलन जो जवाब है वो भी मिल जाएगा। तो ये बस आज की इतनी मुख्तसर सी वीडियो थी। दोस्तों, आपका रमज़ान अच्छे से गुजरा होगा। यहाँ पर एक हदीस है जो मैं बयान करता चलूँ कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है कि तबाह बर्बाद हो गया वो शख्स जिसके सामने रमज़ान शरीफ का महीना आया और वो अपनी बख्शिश ना करवा सका। तो अभी भी वक्त है, 3 रोज़े रह गए हैं, 2 रोज़े आज के बाद, आज 27वां रोज़ा है, तो 28 और 29 2 रोज़े हैं।
और फिर 30वां भी हो सकता है कि अगर 30 का चांद हुआ तो 30 रोज़े होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इन 2 दिनों में 2 रातों में खूब अल्लाह की इबादत करें, गड़गड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगे। अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, अल्लाह हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमाए, और जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह उनके साथ हमें नेक सलूक करने और उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे सगीरा कबीरा अल्लाह गुनाह मुआफ़ फरमाए और आइंदा गुनाहों से बचने की हमें तौफीक अता फरमाए। जो मेरे व्यूवर्स के, मेरे देखने वालों के दिलों में जितनी नेक तमन्नाएं हैं अल्लाह वो पूरी फरमाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आपसे गुजारिश है कि जितनी हम दुनिया की फ़िक्र करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि नमाज को अव्वल वक्त में हम मसाजिद में बाजमात अदा करें और ख़वातीन जो हैं वो घरों में तमाम करने की कोशिश करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।